लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है और इस महापर्व में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए चुनाव आयोग लगातार ये कोशिश करता है कि कोई भी ऐसा मतदाता इस देश के अंदर ना छूट पाए जो कि मतदान ना करे। और इसीलिए अलग-अलग कोशिशें, कवायद जारी रहती है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे वर्ग होते हैं जो कहीं न कहीं पीछे छूट जाते हैं। हम आज बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स की। कानपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ के एक आंकड़े ये बताते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में एक भी ट्रांसजेंडर ने वोट नहीं दिया था। अगर हम 2019 की बात करें तो उस समय भी ये आंकड़ा 2 दर्जन तक नहीं पहुँच पाया। आज के समय में तकरीबन 200 से थोड़े ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स मतदाता सूची में हैं और बाकी उनको भी बनाने की, आगे भी दूसरों को बनाने की कवायद चल रही है। और इसके लिए इस बार चुनाव आयोग की तरफ से जिला निर्वाचन अधिकारी ने कानपुर के लिए ट्रांसजेंडर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति की है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय इसी के ब्रांड एम्बेसडर अनुज पांडे। उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कवायद चल रही है और कहीं पे कौन सी कमी रह जा रही है। अनुज, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में आपको जो बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो आपकी तरफ से किस तरह की कोशिश अभी की जा रही है? मेरी तरफ से ये कोशिश है कि हम सबसे पहले थैंक यू करेंगे इलेक्शन कमीशन कानपुर का कि उन्होंने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि हम ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव करने का मौका मिला और एक नई पहचान मिली इस चीज़ से। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी ट्रांसजेंडर्स के डेरा हैं, जो हिजरा कल्चर्स फॉलो करते हैं, उनके घर पे हम जा रहे हैं, उनको इस चुनाव के बारे में बता रहे हैं कि और ये चुनाव होने वाले हैं, उनका वोट कितना कीमती है उसके बारे में भी, कितना महत्व रखता है। तो अभी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ ये हैं कि उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, तो हम जिनके पास आधार कार्ड है उनके हम लोग वोटर आईडी कार्ड भी ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से भी अप्लाई करा रहे हैं। पर कहीं न कहीं हमें बीएलओ का सपोर्ट भी चाहिए होगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट्स के बीएलओ काम कर रहे हैं, तो ये तो उनका काम है कि वो जाएँ हर एक डेरे में। अगर उनको कोई सपोर्ट की नीड हो रही है कि वो नहीं जा पा रहे या बात करने में हिचक रहे हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हम उनका एक मीडिएटर की तरह हम उन बीएलओ का सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रांसजेंडर के वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे। अभी हमारे माध्यम से हमने 15 ट्रांसजेंडर्स लोगों के वोटर आईडी कार्ड बनवा दिए हैं। अगर अनुज बात करें कि देखिए, जैसा कि हमने अभी बताया कि बहुत कम वोटिंग परसेंटेज ट्रांसजेंडर्स का रहता है, जबकि इस समय सरकारों ने भी कोशिश करी है, उसके बाद चुनाव आयोग भी कोशिश करता है कि ये लोग मेन स्ट्रीम में आएँ और धीरे-धीरे उसके लिए कवायद हो भी रही है। लेकिन क्या कारण है कि ये लोग अगर मतदाता सूची में नाम होता भी है, तो भी फिर वोट करने के लिए नहीं निकलते? आपकी तो बात हुई होगी सबसे, ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये होता है कि अब उनका क्या होता है कि वो टोली बधाई में लगे रहते हैं और जब वोटिंग का टाइम, मतलब जब वोट का टाइम आता है, तो सुबह से वोटिंग स्टार्ट हो जाती है 5 बजे से, 6 बजे से स्टार्ट होता है और शाम तक चलता है 5 बजे तक। तो इतनी लंबी लाइन लगती है कि उधर महिलाओं की लाइन लगी है, पुरुष की लाइन लगी हुई है। ट्रांसजेंडर्स कितने वोट करने आएंगे? 2, 3, 4, 5 करने आएंगे, तो उनको उस महिलाओं की लाइन में लगना है या पुरुष की लाइन में लगना है। एक तो उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, दूसरी तो 2 लाइनें लग रही हैं महिला पुरुष की, ट्रांसजेंडर्स की कोई लाइन नहीं है, तो बेचारे वो आएंगे भी, वो सबसे आखिरी में, अगर वो लास्ट में अपना काम ख़त्म करके भी आए, टोली बधाई करके शाम को आए, वो चाह भी रहे वोट करने जाएँ, तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि वो इस चीज़ से वो निराशा महसूस करके वो घर जाए कि अरे यार, कौन लाइन पे लगेगा, बहुत लंबी लाइन है, यहाँ तो महिला और पुरुष की लाइन है। तो ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं कि अलग से लाइन बनाई जाए, तो कहीं न कहीं एक ये भी रीज़न होता है। और दूसरा ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि आज वोटिंग भी हो रही है हमारे कानपुर में, या तो कई बार पता भी होता है तो उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है। और वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है, दूसरी एक और प्रॉब्लम है कि उनके पास ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड नहीं है। तो बहुत से लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है, तो उनके पास या तो पुरुष का है या तो महिला का है। ट्रांसजेंडर नहीं है उनके पास में, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स वोटर आईडी कार्ड के लिए एक प्रक्रिया होती है कि बायोलॉजिकली तो हम मेल हैं, तो हमारा आधार कार्ड अगर बचपन में बनता है, अगर हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो वो पुरुष का बनता है। पुरुष के बनने के बाद में हमारे सारे कागज़ पुरुष के नाम से ही बने चले आते हैं। जब हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, हम ट्रांसजेंडर्स हैं, हमारी आइडेंटिटी नहीं है, तो इसके बाद में हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, या भारत सरकार का जो गज़ट है, गज़ट पे अप्लाई करते हैं कि हम ट्रांसजेंडर हैं। बट अभी हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बन गया है, तो बोर्ड के माध्यम से ये होता है कि हम ट्रांसजेंडर या उभयलिंगी हैं, उसका प्रमाण पत्र हमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मिलता है। उस प्रमाण पत्र के बिहाफ से हम अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, मार्कशीट, पासपोर्ट सब चेंज करा सकते हैं।
हैं। तो अभी कहीं न कहीं हमारे ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड ही नहीं है, तो इसलिए हमारे सर्वे में गिनती गलत हो जाती है। वो गिनती हम हैं ट्रांसजेंडर पर पुरुष में हो जा रही है या तो महिला में हो जा रही है। तो कहीं न कहीं ये आंकड़ा भी कम बता रहा है इसीलिए। और ऐसे अगर हम बात करें कानपुर में ट्रांसजेंडर की आंकड़े की, तो 3000 के करीबन है ट्रांसजेंडर एग्ज़िस्ट करते हैं। अब वोटर आईडी कार्ड की बात करें तो मात्र 250 हैं। इतनी कम संख्या इसीलिए है कि क्योंकि उनके पास में पूरे प्रॉपर कागज़ नहीं है। किसी के पास में आधार कार्ड है, कभी-कभी ये होता है कि हमें पेरेंट्स घर से निकाल देते हैं, तो ना हमारे पास में आधार कार्ड रहता है, ना वोटर आईडी कार्ड रहता है, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता है। घर वालों ने मारा और भगा दिया, तो हम अपने घर छोड़ के किसी डेरे कल्चर में चले गए, वहाँ पे रह रहे हैं। तो ना हमें आधार कार्ड से मतलब है, ना वोटर आईडी कार्ड से मतलब है। तो ये भी कहीं न कहीं कारण है कि हमारे पास में कोई लीगल प्रूफ़ ही नहीं है, क्योंकि हमारा पेरेंट्स से कभी वास्ता रहा नहीं और पेरेंट्स ने भी वो कागज़ हमें दिए नहीं। तो लोगों ने आज तक पेरेंट्स का घर भी नहीं देखा कि पेरेंट्स कहाँ हैं, लोग शिफ्ट हो गए हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो हम यही चाहेंगे इलेक्शन कमीशन कानपुर, अगर वो देख रही है टीम, कि जो लाइन बन रही है, अगर आप महिला और पुरुष का लाइन बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं कम्युनिटी को एग्जिस्टेंस देखते हुए एक आप थर्ड जेंडर का भी लाइन बना दें, कि उनको पहले प्रायोरिटी दें, कि अगर वो आ रहे हैं, महिला भी लगे हैं, पुरुष भी लगे हैं, ट्रांसजेंडर्स आए हैं, वो एज़ अ ट्रांस वोट करना चाहते हैं, तो उनको लाइन, उनकी अलग से लाइन बनानी चाहिए। और बीएलओ को उनके घर पे जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको चुनाव का महत्व बताना चाहिए। लोग सोचते हैं कि अरे कौन ही जाए वोट करने, हमारा क्या फ़ायदा? लोग देखते हैं कि इस वोट करने में हमारा क्या फ़ायदा? हम इतनी दूर जाएँगे, हमारा किराया भाड़ा लग जाएगा, उतनी देर में हम अपना कुछ काम कर लेंगे। तो उनको वोट का महत्व नहीं पता। बीइंग अ एम्बेसडर कि हम यूथ आइकन है, तो हम उनको वोट का महत्व बता रहे हैं कि आपका एक वोट कितना कीमती है। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हम चाहेंगे कि बीएलओ का भी हमें सपोर्ट मिले, ताकि ये संख्या अभी 209 वोटर आईडी कार्ड है, ये पूरे कम से कम 3000 होने चाहिए। तो इस तरह से छोटे-छोटे प्रयास हैं। अगर हमें इलेक्शन कमीशन कानपुर से और सपोर्ट मिलता है, तो ये संख्या और बढ़ेगी और हम ट्रांसजेंडर जाएँगे और वोट करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात टीवी9 पे आज अनुज पांडे ने बताई है कि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिन पे चुनाव आयोग को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर लिस्ट में एक उनके लिए अलग से श्रेणी बनी हुई है, तो कम से कम जो वोट है, वोट डालने के लिए जो बूथ बने हुए हैं, वहाँ पर भी एक अलग से लाइन होनी चाहिए, ताकि उनको कहीं से भी कोई अंदर से दिक्कत ना हो और वो जाके आराम से वोट दे पाएँ। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 3000 के आसपास ट्रांसजेंडर कानपुर में है, लेकिन वोट सिर्फ 209 लोगों के हैं। तो ये भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। और अगर चुनाव आयोग इस पे ध्यान देगा, जिला निर्वाचन अधिकारी इस पे ध्यान देंगे, तो कहीं ना कहीं संख्या बढ़ेगी और मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। अनुराग अग्रवाल, टीवी9 कानपुर।